हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। तो मैं हो गई हूँ रेडी जाने के लिए और सब कुछ रेडी कर लिया है। यहाँ पड़ा है, ये रहा मेरा बैग और ये रही मैं। फ़ोन चार्जिंग हो गया है, इसीलिए वीडियो अभी स्टार्ट की। और वॉच चार्ज हो रही है, बैठी हुई हूँ, वेट कर रही हूँ कॉल का। मैं पूरी तैयार हूँ, मैंने ग्रुप में डाल दिया भैया अपन रेडी हैं, जब बुलाओगे हम नीचे आ जाएंगे। 10 मिनट पहले बस बोल देना, घर से उतरने में तो टाइम लगता है ना। तो आज बहुत मोटा लग रहा है। रात को एक्चुअली मुझे ना कुछ तो प्रॉब्लम हुई स्किन पे, इतना रैशेज़ हो गए, पूरी खुजली हो रही है फेस पे और बहुत रेड, ये आप देख रहे हो रेडनेस, ये सारी उसी वजह से है। पूरा ये यहाँ ये रेड हो रहा है, ये एरिया पूरा रेड हो रहा है, इसलिए मैंने अब फेस पे कुछ भी नहीं लगाया बिल्कुल भी। और वीडियो में मेरी लिपस्टिक ऑरेंज कलर की लग रही है, जबकि ये नहीं है ऐसी। एनीवेज, बस अभी निकलेंगे और बाकी की जर्नी आपके साथ शेयर करते हैं कि क्या करते हैं, क्या मस्ती होती है, क्या धमाल होता है। और मम्मी यहाँ बैठी हैं वीडियो कॉल पे बात कर रही है प्रार्थना के साथ। और मैंने डाला ये कुर्ता, बहुत खुला है ये आजकल, पता नहीं कपड़े ही ऐसे आ रहे, क्या करें। पर कॉटन का है, बहुत कंफर्टेबल है। उसके साथ मैंने डाला वाइट कलर का प्लाजो। और चलिए ठीक है, निकलते हैं और आगे की जर्नी शेयर करते हैं आपके साथ। चलो जी, मैं निकल रही हूँ घर से। तो हम निकल पड़े थे मस्ती करने अपनी मंजिल की तरफ। ज़्यादा दूर तो नहीं था हमारा रिसॉर्ट, 1.5-2 घंटे की डिस्टेंस पे था। पर जो मस्ती हमने की है ना, वो मैं आपको शब्दों में एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी। ये जो टाइम था दोस्तों के साथ और बच्चों के साथ, बहुत फ़न किया हमने। आप देख रहे हैं, हमारा जो सफ़र शुरू होते ही बच्चों की मस्ती शुरू हो गई थी। तो बच्चों की तो हॉलीडेज़ स्टार्ट हो गई थी और वो अपने एक अलग ही जोन में थे। तो हमारे पास सब, हमारे बच्चों के अलावा बहुत सारे बच्चे थे, लाइक हम 8-9 लेडीज़ थी, बट बच्चे हमारे साथ 16 किड्स हमारे साथ गए थे और बहुत ज़्यादा फ़न किया। तो एक बार हम भी अपना ऐसे लग रहा था जैसे वापस अपना बचपन जी रहे हैं। इतनी मस्ती, इतना फ़न और इतना प्यारा सफ़र। टाइम नहीं पता लगा कब हम लोग अपने मंजिल तक पहुंच भी गए थे, इतना मस्ती करते करते। और वहाँ पहुँचने के बाद जो हमारा ट्रिप शुरू हुआ, जो गॉसिपिंग शुरू हुई, उसका तो कोई अंत ही नहीं है। बोलते हैं ना, जहाँ या 4 यार मिल जाएं वहाँ रात है गुलजार, तो वही हमारा हाल था। पूरा दिन भी कम था, पूरी रात भी कम थी, इतनी बातें, इतनी गॉसिप करने के लिए और इतनी मस्ती करने के लिए। पूरा दिन हम लोगों ने बहुत फ़न किया बच्चों के साथ। लंच किया, उसके बाद हम लोग गए पूल पे, जहाँ बच्चे तो ऑलरेडी सुबह से ही रेडी थे बस भागने के लिए कि कब हम रिसॉर्ट पहुँचे और कब हम पूल में कूद जाएं। गर्मी थी रिसॉर्ट पे थोड़ी सी, क्योंकि अभी वेदर और टाइम ऐसा चल रहा है, बट पूल में जाने के बाद सब भूल गए। इतना मस्ती, बच्चे और हम सब एक ही पूल में थे। और देख रहे हैं यहाँ हमारा भी फ़न शुरू हो चुका है तो आपको कोई भी ऐसा लग नहीं रहा होगा कि बड़े हैं, सब बच्चे बन चुके थे यहाँ पे। तो हमारे ग्रुप में से किसी एक बच्चे का बर्थडे था जो हमने सेलिब्रेट किया सब ने मिल के। एंड ये सब बच्चे प्लान करके आए थे घर से कि वहाँ पे सरप्राइज़ पार्टी देंगे, तो वही चल रही है। और बहुत ही प्यारा रिसॉर्ट था, बस थोड़ी गर्मी ज़्यादा थी, अदरवाइज़ इन्जॉय तो हमने बहुत किया। और ये हमारी सुबह की चाय का टाइम, तो यहाँ भी हमारी चाय के साथ हो रही है गॉसिपिंग। मतलब कोई मौका, कोई टाइम हमने छोड़ा नहीं, यहाँ हमने बैठ के गप्पे ना की हों। और खैर बहुत इन्जॉय किया। फिर आप देख ही सकते हैं सब बहुत इन्जॉय कर रहे हैं। अभी तक वो बोलते हैं ना, दिमाग और दिल में बसा हुआ है मोमेंट, चाहे एक दिन का था। और यहाँ पे सब निकल गए थोड़ा सा वॉक करने के लिए कि ब्रेकफास्ट करने निकले थे, एक्चुअली वॉक नहीं सॉरी। तो हम लोग निकल गए थे ब्रेकफास्ट के लिए, क्योंकि जो रेस्टोरेंट था वो थोड़ा सा हमारे विला से दूर था। तो हम लोग, कुछ लोग बग्गी में गए, बट बग्गी आने तक हम लोग पैदल ही पहुंच गए थे, मैं और मेरी 2 फ्रेंड्स। पर सच में बताऊं तो पता ही नहीं लगा कब पहुंच गए बातें करते करते। तो यहाँ हमारा ब्रेकफास्ट बहुत वैरायटी थी, बट मुझे तो साउथ इंडियन ही बेस्ट लगा, क्योंकि साउथ में साउथ इंडियन ही अच्छा लगता है। नॉर्थ इंडियन खाना इतना अच्छा बना नहीं पाते ये लोग, वो टेस्ट नहीं दे पाते, तो हमें मज़ा नहीं आता। तो जहाँ जिस जगह हो ना, उसी जगह का खाना खाओ तो आपको वो असली स्वाद मिलेगा उस खाने का। तो यहाँ पे वैरायटी तो बहुत थी, पर मैंने पर्सनली खाया वड़ा, सांभर, इडली
एंड सब ने सब कुछ खाया और यहाँ हमारा समय आ गया घर वापस आने का। सबके सूटकेस पैक हो गए थे, अब सबको इकट्ठा करना शुरू कर दिया था हमने। चलो बच्चों का तो अभी भी मन नहीं था वापस आने का, वो तो अभी भी चाह रहे थे कि फिर से एक बार पूल में चले जाए, बट हम लोगों ने स्ट्रिक्टली बोला नहीं, चलो सब बस टाइम हो गया है वापस आने का। तो हमने बस बुक की थी अपना सिटी से रिसोर्ट तक की, और वो बस से ही हम लोग वापस आए। एंड यहाँ लास्ट चेक हो रहे हैं रूम्स कि किसी का कुछ सामान तो नहीं रह गया। बच्चों ने देखो रूम की क्या हालत की है हाइड एंड सीक खेल रहे थे तो पूरा रूम तहस नहस कर दिया। तो एक रूम पूरा ये बच्चों का था, तो ये हालत है बच्चों के रूम की। एनीवेज खूब फन किया, खूब मस्ती की और छोड़ दिया अपना रिसोर्ट और निकल गए वापसी अपने घर की तरफ। तो यहाँ पे देखिए सब, अब एक होता है ना वापस आने का जब टाइम आता है तो ऐसा लगता है कि फिर से घर की जिम्मेदारियाँ, फिर से घर की काम याद आने लगते हैं। तो बस अब यहाँ यही बातें हो रही थी, घर जाके ये करना है, घर जाके वो करना है, अरे घर जाके मुझे ये काम है, मेड को ये कहना है, आज मुझे वहाँ जाना है, यहाँ जाना है, बस ये सब शुरू हो चुका था हमारे बीच। और गर्मी को बर्दाश्त करते हुए, फ़न करते हुए कैसे भी करके हम लोग पहुँच गए घर। तो फिर घर में वही अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। बट ये नेक्स्ट डे का क्लिप है, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट का। आते तो मैं इतना सोई हूँ ना, सच बताऊँ पूरी रात सोए नहीं थे वहाँ, तो खूब सोई हूँ मैं आने के बाद। एंड देन फिर मैंने रेस्ट किया, उस दिन व्लॉग ख़त्म नहीं किया। नेक्स्ट डे ब्रेकफास्ट बनाया सबके लिए। हस्बैंड की तबीयत थी थोड़ी ख़राब जब मैं घर पहुँची, तो बट उन्होंने मुझे बताया नहीं था कि उनकी तबीयत ख़राब है, ताकि मेरा ट्रिप ख़राब ना हो जाए। तो थैंक्स टू हिम, और कि तुम अच्छे से अपना एंजॉय करके आओ। तो घर आने के बाद मुझे पता लगा ओहो ये बीमार पड़े हुए थे। उन्होंने बोला अगर मैं तुम्हें बोल देता तो तुम अपना ट्रिप भी एंजॉय नहीं कर पाती, और एक ही दिन की बात थी तो मैंने एडजस्ट कर लिया। एंड मम्मी भी घर पे थे तो कोई प्रॉब्लम हुई नहीं। और यहाँ मैंने बना लिया पोहा सबके लिए। खैर हस्बैंड को दिया था पोहा, बट उनको थोड़ा मुँह का टेस्ट जो था वो अच्छा नहीं लग रहा था, तो फिर उन्होंने तो ज़्यादा खाया नहीं, मैंने मम्मी ने पोहा खाया था। एंड हस्बैंड बोले नहीं मुझे थोड़ा सा टेस्ट नहीं आ रहा, या थोड़ा कड़वा सा फील लग रहा है, या स्पाइसी ज़्यादा लग रहा है, काइंड ऑफ समझ नहीं पा रहे थे कि उनको क्या टेस्ट चाहिए। तो फिर मैं बोली ठीक है, आपको अगर इतना अच्छा नहीं लगा तो फिर मैं आपके लिए कुछ और बना देती हूँ। देन मैंने और मम्मी ने तो खा लिया। और मैं पोहा बनाती हूँ फुल वेजिटेबल्स डाल के, यानी पोहा कम वेजिटेबल्स ज़्यादा, आप देख ही रहे हैं जितनी पोहा की क्वांटिटी है सेम टू सेम वेजिटेबल्स की क्वांटिटी है। और अभी भी ना मेरे माइंड में ट्रिप ही घूम रहा था, मैंने ट्रिप में ये फ़न किया, बहुत रिफ़्रेशिंग सी फीलिंग आ रही थी कि मैं एक दिन बिता के आई हूँ। ऐसा लग रहा था अब मैं रेडी हूँ घर को संभालने के लिए वापस। मतलब आप फिर से वो जोन में आ जाते हो कि घर को संभालने के लिए मैं एकदम फिर से रेडी हो चुकी हूँ तो बस वही था। और अच्छा था ट्रिप। आई नो व्लॉग बहुत लेट आया ये वाला, बहुत 1 वीक हो गया मुझे वापस आके, बट व्लॉग आ जाएगा आपके पास। तो आफ्टर पोहा मैंने बनाई चाय हस्बैंड के लिए, एंड उनको दी ब्रेड गरम करके, क्योंकि उनको बिल्कुल भी कुछ भी खाने का मन नहीं हो रहा था, टेस्ट अच्छा नहीं था इसलिए। तो बस यहाँ पे चाय पी और गप्पे की। बस आज का व्लॉग यहीं ख़त्म।